Students, now we are going to discuss word problems based on maximum minimum. A confirmed question of 6 marks you will get in your board examination from this topic. So it is really very important. Now we are discussing some steps to solve this kind of problems, and then we will solve the question with the help of these steps. So first we are discussing the steps, that if the question is given to you, then we'll read the question, and first at the first step what we will do, introduce the question. How we will introduce the question at the first step? That first we will draw the figure if necessary, then we'll write the given values, and the given values will be constant फॉर आवर क्वेश्चन. आप ध्यान दीजिए, जो भी हमें गिवन होगा उसे हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्वेश्चन के लिए. देन वी विल राइट दैट व्हाट वी नीड टू प्रूव और वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, जो भी मैक्सिमम मिनिमम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप यहां लिखेंगे इस फर्स्ट स्टेप में. सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे. देन at the second step, begin with the formula for what is to be maximum or minimum. क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मैक्सिमम या मिनिमम बोला जाएगा जिसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो वो जो भी मैक्सिमम मिनिमम की आपको कंडीशन दी हुई है जिसके लिए भी, ठीक है, उसके फॉर्मूले से आपको स्टार्ट करना है. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप मैक्सिमम मिनिमम की सॉल्व करेंगे, सो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे वो आपको सभी याद होना चाहिए. उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. ठीक है. सो जो भी उसमें आपको मेंसुरेशन जो है, उसमें जो भी 3 डायमेंशनल फिगर है उसके सरफेस एरिया के बारे में या उसके वॉल्यूम के बारे में जो भी आपसे उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको उसके फॉर्मूले से स्टार्टिंग करना है. ठीक है. सेकेंड स्टेप में आपको उस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है. बिगिन विद द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज टू बी मैक्सिमम मिनिमम. ओके, उससे स्टार्ट करना है. अब आप वो फॉर्मूले से जब स्टार्ट करेंगे तो थर्ड स्टेप में होगा, इंश्योर द फॉर्मूला इज टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल एल्स कन्वर्ट इट. आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉर्मूला स्टार्ट करोगे वो फॉर्मूले में एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल हो सकते हैं. सो 2 वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, आपको उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. आप जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल के और आप वहां फॉर्मूले में पुट करोगे ताकि पूरा फॉर्मूला जो है वो 1 वेरिएबल में ही हो जाए. ओके. देन फोर्थ स्टेप में आप करोगे, जो भी हमें फाइंड करना है या जो भी हमें प्रूव करना है उसके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, जो भी हमारे पास हमने फॉर्मूला लगाया है हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उस 1 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. जो हम 1 वेरिएबल में उस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर चुके होंगे, सो उस 1 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको 0 के इक्वल रख देंगे. मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, इट मीन्स सिंगल डैश. जैसे फंक्शन सिंगल डैश के साथ होता है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे और फिर उसे आगे सॉल्व करेंगे टू गेट स्टेप फर्स्ट. अब टू गेट स्टेप फर्स्ट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेप में आपको यहां पर जो प्रूव और फाइंड करना था ना, उसके लिए जो हमें फाइंड करना है उसके लिए हम फिर उसे सॉल्व करेंगे आगे 0 के इक्वल रख के. ठीक है. यहां पर आपका क्वेश्चन वैसे तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको 5th स्टेप भी करनी जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि आपने जो भी फाइंड आउट किया है, जो भी प्रूव किया है, उसके लिए जो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन दी हुई है उस मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन को भी आपको प्रूव करना है. इसलिए आपको 5th स्टेप भी नहीं भूलना है. आप लास्ट में क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करेंगे. उसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए आप जो भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था उसको आप एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और वहां पर आपको वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलती है तो मिनिमम होगा और वैल्यू अगर निगेटिव मिलती है तो मैक्सिमा होगा. इससे आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. सो 5th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है और 4th क्वेश्चन तक आपको वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है.
ये सारी स्टेप्स हैं। आपको अभी सिर्फ स्टेप्स बताई हैं, अभी आपको इसमें बहुत कम चीजें समझ में आई होंगी। जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप जब इन स्टेप्स को हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ये सभी स्टेप्स इजीली समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और उस क्वेश्चन के थ्रू ये स्टेप्स समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो see the question. Show that the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। ठीक है, ये CBSE 2011-2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब यहां पर लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की है, इट मींस मिनिमा की कंडीशन हमें प्रूव करनी है। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन, देखिए आप यहां पर वॉल्यूम गिवन है और आपको फर्स्ट स्टेप में हमने ये बताया है कि जो भी गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, हम उसको ट्रीट करते हैं। हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कोन, जो राइट सर्कुलर कोन है उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, उसकी हाइट होगी, इक्वल टू, उसकी जो हाइट होगी वो √2 टाइम्स द रेडियस, वो उसकी रेडियस से √2 टाइम्स होगी, जो बेस की रेडियस है उससे। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप देखिए, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेप समझाई थी, इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन मीन्स ड्रॉ द फिगर, देन द गिवन थिंग्स आर कांस्टेंट एंड देन वी हैव टू राइट टू प्रूव और टू फाइंड। तो आप फर्स्ट स्टेप में देखिए, सबसे पहले उसने राइट सर्कुलर कोन कहा है, सो हम यहां पर एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये रेडियस और ये हाइट h और ये हो जाएगी स्लैंट हाइट। सो हम यहां पर जो भी गिवन है वो लिखेंगे। गिवन लेट R be the radius, h be the height, and L be the slant height of a right सर्कुलर कोन। ये सभी आपको लिखना है, इसलिए लिखना है स्टेटमेंट्स क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन होगा और 6 मार्क का क्वेश्चन हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना है, इसलिए उसमें ये आपको स्टेटमेंट्स भी लिखना होंगे। सो ये हमने कंसिडर किया। एंड वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज V and curved surface area BS। ओके, ये सभी हुआ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड। सो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है यहां पर, और आपको लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, और हमने सेकंड स्टेप में क्या कहा था आप देखिए, बिगिन विद द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज टू बी मैक्सिमम मिनिमम, जिसके लिए भी मैक्सिमम मिनिमम कहा है क्वेश्चन में, आप उसके फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। सो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, इसलिए आपको कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया से स्टार्टिंग करना है।
तो आप सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे सी एस ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पाई आर एल। ओके, यहां एल स्लैंट हाइट है, आर रेडियस है। अब हमें यहां देखिए आपकी इससे शुरुआत करना है और फिर हमें इंश्योर करना है। आप देखिए थर्ड स्टेप, इंश्योर द फॉर्मूला इज टर्म ऑफ ओनली वन वेरिएबल एल्स कन्वर्ट इट। तो आप सबसे पहले तो देखिए कि यहां हम स्लैंट हाइट को हटा दें, और स्लैंट हाइट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होगा, और h की वैल्यू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर निकलेगी। ओके, सो आप यहां पर एक तो h की वैल्यू ये हो गई, और एक आप देखिए कि यहां पर स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आपको पता है कि कोन की स्लैंट हाइट जो होती है वो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यूज हम यहां रख देते हैं। सो देखिए एस इज इक्वल टू पाई आर, और एल की जगह पे हमने रखा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर एस इज इक्वल टू, अब ये इसमें एच और आर दो वेरिएबल्स हैं, और दोनों वेरिएबल्स को हमें एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। अब आप देखिए ये वैल्यू रूट में है, इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए ये h की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। हम ये h की वैल्यू यहां रख देते हैं ताकि जो हमारा फॉर्मूला है वो वन वेरिएबल में आ जाए। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, h की जगह पर हमने रखा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। ओके, नाउ सी हमने थर्ड स्टेप भी कर ली है, क्योंकि थर्ड स्टेप में हमें इंश्योर करना था कि ये वन वेरिएबल में ही हो। यहां पर आप ध्यान दीजिए ये v सेकंड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जो वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में उसने लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। सो गिवन वॉल्यूम है मीन्स इस वॉल्यूम को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पाई भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो ये केवल एक ही वेरिएबल r में अब कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन। सो हमने थर्ड स्टेप कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब आप देखिए यहां पर एस स्क्वायर हो चुका है, और क्वेश्चन में जो सरफेस एरिया है वो हमें एस लेना है। तो जो एस है, एस भी क्वेश्चन में उसने कहा है कि लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया जो एस है, तो अगर एस लीस्ट है तो एस स्क्वायर भी क्या होगा, लीस्ट होगा। इसलिए आप अगर एस स्क्वायर के लिए कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो वो ही एस के लिए भी होगा। तो हम यहां लिखेंगे if we will solve it for s square, then it will be minimum फॉर एस ऑल्सो। तो हम इसे एस स्क्वायर को ही सॉल्व करेंगे और वो एस के लिए हम कंसीडर कर लेंगे। सो अब आप देखिए कि हम इसे एस स्क्वायर के लिए ही सॉल्व करेंगे। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू
जब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 9v² अपॉन, देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर यहाँ आर टू द पावर 4 है तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा सो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिखी थी, जब ये इंश्योर हो जाए कि वो 1 वेरिएबल में ही है तो नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करना है हमें, या जो प्रूव करना है उसके लिए डिफरेंशिएट करें हम इसको और उसको 0 के इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है, सो हम 0 के इक्वल रखना है हमें पहले इसे डिफरेंशिएट करके। तो आप देखिए अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे सो एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो यहां देखिए 9v² तो क्या है, कांस्टेंट है और इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू r, जो एक ही सिंगल वेरिएबल जो बचता है उसी के रिस्पेक्ट में उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां जब इसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो यहां पर देखिए r² है और आपको पता है कि जब हम d/dr ऑफ 1 अपॉन r² करते हैं तो ये हो जाता है d/dr ऑफ r टू द पावर -2 और वहां से इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है -2 अपॉन r³। ओके, सो यहां पर 9v² कांस्टेंट हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऊपर -2 और अपॉन r³ प्लस pi square will be as it is and differentiation of r to the power 4 will be 4r³। so इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो -18v² अपॉन r³ प्लस pi 4 r³ हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। ठीक है, जब हम प्रूव करने जाएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें s² डबल डैश भी निकालना होगा। उसके लिए हम ये इक्वेशन 1 का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन वो लास्ट स्टेप में है। अभी फर्स्ट हमें क्या करना है, टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा वी नीड टू पुट इट इक्वल टू 0। सो पुट s² single dash is equal to 0. So -18v² upon r³ plus 4 pi² r³ is equal to 0 रखा। सो ये हुआ 18v² upon r³ is equal to 4 pi² r³। यहां से 18v² is equal to 4 pi² r to the power 6। ओके, अब यहां देखिए यहां पर 2 into 9v² is equal to 4 pi² r to the power 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 9v² is equal to ये 2 से हो जाएगा 2 pi² r to the power 6। अब देखिए हमें जो फाइंड आउट करना है या जो प्रूव करना है उसके लिए हमें इसे आगे सॉल्व करना है। आप देखिए यहां पर हमने स्टेप में लिखा है, फोर्थ स्टेप में डिफरेंशिएट एंड पुट इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट टू गेट स्टेप फर्स्ट। तो इसको स्टेप फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट में मतलब हमें जो भी प्रूव करना है या फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमम, उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व करना है तो हमें सॉल्व ये करना है क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन है एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। एल्टीट्यूड यानी हमें h की बात करना है। तो आप देखिए कि
जो h था हमारा वो इस क्वेश्चन में हमने अभी निकाला था h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ये h की जो वैल्यू है यहां पर आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें स्क्वायर करने से 9v स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब आपको इसमें आपस में ऐसा रिलेशन आपको बनाना है जिसमें कि आप इस h की इज इक्वल टू h और r में आप रिलेशन बना सकें, इसलिए आप इसे स्क्वायर कर दीजिए। सो स्क्वायरिंग both the side, so it will be h square is equal to 9v square upon pi square r to the power 4। देखिए इसका स्क्वायर किया है मैंने, तो यहां से 9v स्क्वायर की वैल्यू हम रख देते हैं। पुट द वैल्यू from इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 से हम वैल्यू रख रहे हैं यहां पर। देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर टू द पावर 6 और आर टू द पावर 4 जब आपस में डिवाइड होंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। जब यहां से h इज इक्वल टू √2r स्क्वायर करेंगे तो यहां से h इज इक्वल टू √2r आ जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमारा क्वेश्चन था has an altitude equal to √2 times the radius। altitude is equal to √2 times of radius, यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन साथ में इसमें एक और वर्ड है और वो वर्ड है लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमने ये प्रूव तो कर दिया, लेकिन अभी ये प्रूव करना बाकी है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जिसको हम लेके चले हैं क्वेश्चन में, हमने जो स्टार्ट किया और गिवन वॉल्यूम के साथ, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया था ये लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, ये हमें अभी प्रूव करना है। करने के लिए हम स्टेप 5th पर जाएंगे और स्टेप 5th क्या है? चेक फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है जिससे मैक्सिमम मिनिमम प्रूव हो सके। सो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यू नीड टू फाइंड आउट सेकेंड डेरिवेटिव। अब आप देखिए यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारा ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। So to check maxima minima, s square double dash is equal to d by dr of minus 18v square upon r cube प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ओके, अब आप देखिए यहां पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो यहां हो जाएगा एस स्क्वायर डबल डैश इज इक्वल टू, यहां देखिए माइनस 18v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और आर क्यूब 1 अपॉन आर क्यूब का हम 1 अपॉन आर स्क्वायर का हम पहले डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। जब आप यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन आर क्यूब का
सो ये देखिए आर टू द पावर -3 हो जाएगा, तो ये -3 अपॉन आर टू द पावर 4 आएगा डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर -18v² और ऊपर -3 अपॉन आर टू द पावर 4 आएगा, और प्लस 4π² कांस्टेंट, और आर क्यूब का आ जाएगा 3r टू द पावर 2। ओके, सो ओवरऑल माइनस माइनस प्लस इट विल बी 54v² अपॉन r टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12, इट विल बी 12π² r²। अब आप देखिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है। सो हम यहां पर लिखेंगे सिंस s² इज ग्रेटर देन 0, ये जो आया है ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई है। और जब पॉजिटिव आता है तो हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम बताते हैं कि अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन में जब हम वैल्यू रखते हैं, अब यहाँ पर सेकेंड जो डिफरेंशिएशन है हमारा, उस सेकेंड डेरिवेटिव में जब हम r की वैल्यू रख देंगे, यहाँ r की वैल्यू हम रख देंगे h/√2। सो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो आप यहां पर लिखेंगे s² फॉर r इज इक्वल टू h/√2। जब h/√2 r की वैल्यू जब इसमें रखेंगे आप यहां पर, तब भी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव पीपल हैव लेस प्रॉब्लम इन लाइफ, सो मिनिमम प्रॉब्लम इन लाइफ, ये आपको मैंने बताया था, याद रखना। तो यहां पर मिनिमम हो जाएगा और हमें मिनिमम ही प्रूव करना था। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया will be minimum or least. Okay, next question is, if the length of 3 sides of a trapezium other than the base को छोड़कर ट्रेपेजियम की बाकी की तीनों साइड्स जो हैं आर ईच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर वो 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, जब एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। ये भी सीबीएसई 2010-2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, अभी जो हमने स्टेप्स डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो गिवन है वो आपको लिखना है और सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो आइए हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं पहले। सो आप एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, ABCD, यहां से बेस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। ये 10 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है। इसको आप PQ नाम देंगे। सो ये एक PQCD, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। सो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, इसलिए ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, PQ साइड भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। AP को x कंसिडर करेंगे तो सिमेट्रिकल फिगर है, इसलिए सिमेट्री से QB भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब देखिए व्हाट इज गिवन। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अ ट्रेपेजियम ABCD where base AB
एंड other sides are AD, DC and CB. ओके, ये गिवन है वो लिख लिया हमने. AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है. लेट draw DP perpendicular AB and CQ perpendicular to AB. ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हमने. ओके, AP इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू X सेंटीमीटर. ओके, इतनी चीजें गिवन है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एरिया. ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमें कैलकुलेट करना है. सो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने इंट्रोड्यूस किया, जो क्वेश्चन है उसको इंट्रोड्यूस किया, जो गिवन है वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आपको अभी मैंने स्टेप्स बताई थी. बिगिन विद द फॉर्मूला, जो हमें फाइंड आउट करना है उसी के फॉर्मूले से हम शुरुआत करते हैं. तो यहां पर हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है. सो हम यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मीन्स AB प्लस DC इस क्वेश्चन के लिए, और इनटू H. ठीक है, यहां देखिए AB और DC पैरेलल साइड से, तो इन दोनों का सम, और इनटू DP क्या है, हाइट है. सो इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है. अब आप देखिए यहां क्वेश्चन में कि हमें AB तो मिल जाएगा, AB हो जाएगा 10 प्लस x, और DC भी मिल जाएगा, वो है 10. बट हमारे पास DP नहीं है, हमें DP कैलकुलेट करना है. सो हम पहले यहां पर DP कैलकुलेट कर लेते हैं. और DP कैसे कैलकुलेट होगा, DP कैलकुलेट होगा इन ट्राइंगल DPA में पाइथागोरस थ्योरम से. सो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल APD, इन ट्राइंगल APD. देखिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 10 है. सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. सो DP स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस x स्क्वायर. सो DP इज इक्वल टू रूट 100 माइनस x स्क्वायर. ये DP आया. देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ AB. अब आप देखिए AB हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x, x प्लस 10 प्लस x प्लस DC हो जाएगा 10, और इनटू DP हो जाएगा रूट 100 माइनस x स्क्वायर. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 2x प्लस 20 रूट 100 माइनस x स्क्वायर. ए इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन लेके ये 2 कट हो जाएगा. सो x प्लस 10 इंटू रूट 100 माइनस x स्क्वायर. अब देखिए ये हमारा एरिया है. और थर्ड स्टेप क्या थी, इंश्योर द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल. तो यहां देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, यानी ये थर्ड स्टेप भी हमारी हो चुकी है. इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं. क्यों, क्योंकि इसी एरिया को हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे. ठीक है, और ये एरिया फाइंड आउट करना है हमें. तो जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी और वो x की वैल्यू हम यहां रखेंगे तब हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा.
तो अभी हम क्या करेंगे कि जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए आप देखिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप कर चुके हैं। हमने फार्मूला भी अप्लाई कर दिया है, इंश्योर द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल। तो हमारा एक वन वेरिएबल एक्स में है। अब फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट एंड पुट इक्वल टू जीरो, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है और इसको जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, सो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए इट विल बी ए डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहां पर देखिए ये दोनों में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा यू वी वाला। सो हम इसे लिखेंगे x प्लस 10 डी बाई डी एक्स ऑफ √100 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस √100 माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 10। अब देखिए a डैश इज इक्वल टू x प्लस 10 विल बी एज इट इज √x एंड √x विल बी 1/2 √x एंड सिंस इट इज नॉट x, ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए -2x आ जाएगा प्लस √100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x इट विल बी into 1. Then dash is equal to minus 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो x इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन √100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 minus x square. Now put a dash is equal to 0. जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करके और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा -x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल होके और 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर यहां RHS में जाके और 0 हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट विल बी -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ओके, सो -2 कॉमन ले लेंगे और -2 कॉमन लेके और 0 के डिनोमिनेटर में भेज देंगे। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो फैक्टर्स आपके आएंगे x प्लस 10 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो वहां से x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 5 वैल्यू मिलेगी आपको। अब ये जो x की वैल्यू है, ये x जो है वो क्या है, वो एक लेंथ है, इसलिए लेंथ निगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। Since x is the length, therefore x should not be equal to -1. Therefore x can be 5 हो सकता है, x की वैल्यू 5 हो सकती है। अब आप स्टेप में देखिए कि जब उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा था और x की वैल्यू आ गई। अब आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो एरिया आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, एरिया x प्लस 10
रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। सो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। सो एरिया इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 प्लस 10 100 माइनस 25। ओके, सो इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा रूट 75। रूट 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। सो 25 से 5 बाहर आएगा, सो 75 रूट 3। और क्योंकि ये क्या है, एरिया है और साइड जो दी हुई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बट आपको पता है कि अभी एक फिफ्थ स्टेप बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन जो था हमारा, उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। अब हमें व्हेन इट इज मैक्सिमम, ये सबसे लास्ट वाली चीज प्रूव करना है कि एरिया क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा ए डबल डैश निकाल के, ठीक है। सो अब फिफ्थ स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, दैट वी नो दैट ए डैश इज इक्वल टू क्या थी हमारी वैल्यू, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। इस फर्स्ट डेरिवेटिव से अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर आप देखिए यहां डिवीजन रूल लग जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप यहां देखिए, माइनस फर्स्ट हम रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर अभी प्लस में इसका डिफरेंशिएशन भी बाकी है। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये x ना होके 100 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए माइनस 2x भी आएगा। अब आप जरा यहां देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये a डबल डैश आएगा रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज है, और यहां पर आएगा डिफरेंशिएशन माइनस 2x और माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स फिर यही आ जाएगा जो अभी यहां लिखा है हमने। सो इट विल बी माइनस 2x अपॉन 2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड इसके होल अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और साथ में प्लस में 2 से 2 कैंसिल होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये माइनस x अपॉन रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, सो अब आप देखिए a डबल डैश, यहां देखिए यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और माइनस कॉमन आ जाएगा। सो -2 कॉमन आके x प्लस 10 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां देखिए इस स्टेप को देखिए, यहां से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस फिर उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहां आएगा 2, यहां आएगा x कॉमन आएगा, सो x प्लस 5, और यहां से जो x बाहर आएगा ये x उसको क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा, अपॉन रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां आएगा माइनस एक्स अपॉन रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए कि इस स्टेप के बाद अब आपको आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां देखिए जब आप इसमें यहां पर 5 पुट भी करेंगे तो देखिए ये वैल्यू भी निगेटिव है, ये वैल्यू भी निगेटिव है, और ये वैल्यू भी निगेटिव है। मतलब इन सब का टोटल कैलकुलेशन जो आएगा वो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सो व्हेन वी पुट x is equal to 5 here means a डबल डैश जो है एरिया का डबल डिफरेंशिएशन जो है उसकी वैल्यू x is equal to 5 पर भी जो आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, लेस देन 0। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। सो पूरी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी, और अगर निगेटिव वैल्यू आती है मीन्स लेस देन 0 आती है तो निगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम इन लाइफ। सो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन भी क्या था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस डबल डिफरेंशिएशन इज less than 0 at x is equal to 5, therefore area is maximum at x is equal to 5। इस x is equal to, ये जो x is equal to 5 है ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये प्रूव भी कर दिया कि एरिया मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू 5 पे, और x इज इक्वल टू 5 पे हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।